का मंगल। कर न दे कहीं कोई अमंगल। टूट न जाए घर परिवार। धोखा न दे कोई अपना। धन से पड़ न जाए हाथ धोना। कीजिए कुछ खास उपाय। सावन में मंगल को शुभ बनाएं। ताकि शिव संग बजरंग बली प्रसन्न हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। सावन में कैसे बनाएं मंगल को शुभ। जी हां, अभी मंगल कर्क राशि में नीच का हो गया है। ऐसे में सावन के कुछ महीने में कुछ छोटे छोटे उपाय करके कैसे आप मंगल को कर सकते हैं अपने अनुकूल, बताने के लिए हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए जानते हैं कुंडली में मंगल से बनने वाले कुछ संयोगों को और उनसे होने वाली मुश्किलें और उनके उपाय। सबसे पहले बात अंगारक योग की करेंगे। क्या है ये योग और इससे होने वाली मुश्किलें क्या है शास्त्री जी? देखिए, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र बड़ा ही प्रत्यक्ष है और इसमें सूर्य और चंद्रमा जो है ये साक्षी हैं। तो अंगारक योग की जहां हम बात करते हैं, हमारे नवग्रहों के द्वारा अनेकों प्रकार के कई योग बनते हैं भारतीय कुंडली में। तो यदि किसी की कुंडली में मंगल का राहु अथवा केतु में से किसी एक के साथ स्थान अथवा दृष्टि से संबंध स्थापित हो जाए तो ऐसी कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो जाता है, अर्थात उसे अंगारक योग कहते हैं। अंगारक नाम मंगल का है, इसलिए मंगल से बनने वाला योग के कारण अंगारक योग हो गया। अब ऐसी स्थिति में जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है, उसके साथ उसका क्या प्रभाव होता है ये समझें कि वह स्वभाव से आक्रामक हो जाता है, हिंसक हो जाता है और हमेशा उसकी जो सोच है वो नकारात्मक हो जाती है। अब इस योग के प्रभाव से जातक का भाइयों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। अपराध व गलत कार्यों की ओर उसका झुकाव रहता है और इसी प्रकार से इन कारणों की वजह से जातक को प्रायः आप देखें तो कारावास, जेल आदि की स्थिति में भी वहां पर भी समय गुजारना पड़ता है। अब अगर किसी की कुंडली में अंगारक योग है तो उस जातक को करना क्या है ये समझने की बात है। क्योंकि सावन का महीना है और इसी महीने में मंगल कर्क राशि यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में सावन के महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल जल में गुड़ डाल करके और स्नान करना चाहिए। हर मंगलवार को 1 किलो बतासे कहीं भी आपके आसपास में हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाकर के प्रसाद बांटने के लिए उसको भेंट कर दें। प्रतिदिन प्रातः जल में दूध, गुड़ ये मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और संभव हो सके तो रोज मंगलवार को, रोज अथवा मंगलवार को, अगर रोज ना कर सके तो मंगलवार को बजरंग बाण या शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्ट अध्यायी का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। ऐसी स्थिति में सोने का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करने से भी मंगल का प्रभाव कम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता, बड़े भाई, साधु संतों का अपमान कभी ना करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। अगर आप इतने उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में जो अंगारक योग का दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई अंगारक योग के दुष्प्रभाव के उपाय भी आपने बताए, छोटे छोटे आसान से उपाय। लेकिन मांगलिक योग जिससे हम सभी वाकिफ होते हैं और अक्सर हम इससे दो चार होते हैं, अगर हमारी कुंडली में योग बन जाए तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट आते हैं। लेकिन सावन के महीने में किस तरह से उपाय कर सकते हैं ये बताइए। जी देखिए, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मंगलिक योग बनता कैसे है। तो ज्योतिष में लिखा है, लग्ने व्यय चपात आले जा मित्रे चाष्ट में कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशकृत। मंगलिक योग के कारण जातक को रोजगार व कारोबार में उन्नति मिलती है, लेकिन मंगलिक योग हमेशा वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। कुंडली में जब प्रथम लग्न में, चतुर्थ, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल की स्थिति आ जाती है तो वह कुंडली में मंगलिक दोष बन जाता है।
जिस कुंडली में मंगलिक दोष होता है, ऐसे जातक जीवन भर किसी के अधीन रह करके जीवन यापन करते हैं, ये उनकी मजबूरी होती है। ऐसा जातक हृदय रोग से पीड़ित रहता है, भौतिक सुखों से वंचित रहता है, जीवन साथी व संतान के साथ में उसके वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं। अब जिसकी कुंडली में मंगलिक दोष है उसको करना क्या है? चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो इस सावन के 4 मंगलवार का वो व्रत निश्चित रूप से करे, अथवा सावन के महीने से व्रत आरंभ करके मंगलवार से आरंभ करके 7 मंगलवार तक का व्रत भी या 21 मंगलवार का व्रत भी कर सकता है। कम से कम सावन के 4 मंगलवार का व्रत अवश्य करे। इसके साथ ही जो मंत्र दे रहा हूं, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह मंगलाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। इस मंत्र का चंदन की माला में कम से कम 1 माला प्रतिदिन जाप करें, अन्यथा मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करें। हर मंगलवार को 11 या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मिट्टी के बर्तन में गुड़ भर करके हनुमान मंदिर में दान करें, अथवा जमीन के अंदर कहीं वीरान जगह पर उसको दबा दें। मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अथवा जेब में लाल रुमाल रखें। अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण हमेशा नहीं कर सकते हैं तो जेब में कम से कम लाल रंग का रुमाल तो अवश्य रखें। झूठ बोलने से परहेज करें, सत्य का आचरण करें। इसके साथ ही अपने घर के लाल रंग के पर्दे का प्रयोग करें, चादर तकिया के कवर भी लाल रंग के प्रयोग करें। इससे मंगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है और उसका दुष्परिणाम भी समाप्त हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे नीच का मंगल। अगर किसी की कुंडली में हो नीच का मंगल, तो ऐसे में क्या प्रभाव उसके जीवन पर पड़ते हैं और क्या उपाय उसे करने चाहिए? देखिए, जहां नीच के मंगल की बात करते हैं तो हमेशा मंगल मकर राशि पर उच्च का होता है, और कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसे 7वीं राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। तो कर्क राशि का मंगल नीच का होता है। वर्तमान समय में कर्क का मंगल नीच का मंगल चल रहा है, गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि में स्थित होने पर मंगल अन्य सभी राशियों की तुलना में बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे जातक चालबाज और धोखेबाज होते हैं, स्वयं ही अपने काम बिगाड़ लेते हैं। भाई व मित्रों से विचारों में हमेशा मतभेद होता है। जीवन साथी की उन्नति में वह बाधक बनता है। दिखावे की आदत के चलते हानि उठानी पड़ती है। अब जिनकी कुंडली में नीच का मंगल है, यानी कर्क राशि का मंगल स्थित है, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय है कि उनको 3 धातु की अंगूठी बना करके दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी बहते जल में प्रवाहित करें और सावन के किसी भी मंगलवार से आरंभ करके लगातार 7 मंगलवार जो उपाय में दे रहा हूं ये करें। मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके हनुमान मंदिर अथवा शिव मंदिर में जाकर के चढ़ा दें, और सावन में हर मंगलवार को गंगा स्नान करने का प्रयास करें। अगर किसी कारणवश आप गंगा स्नान करने स्वयं नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल मिला करके और स्नान करें। सावन के पूरे महीने उबलते हुए दूध को अग्नि में ना गिरने दे। अगर दूध अग्नि में गिरे तो संतान के लिए हानिकारक होता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और अब बात करेंगे रोचक योग की। क्या है इसके प्रभाव और इसके उपाय? जी देखिए, जहां हम रोचक योग की बात करते हैं तो रोचक योग एक महापुरुष योगों में है जिसका प्रभाव मंगल के प्रभाव से निर्माण होता है। यह ग्रह अपनी राशि का हो या मूल त्रिकोण या उच्च का हो करके केंद्र में स्थित हो तो रोचक योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक शारीरिक रूप से बलवान होता है, न्यायप्रिय होता है, साहसी होते हैं। व्यापार से ही ऐसे व्यक्ति जीवन में धन कमाते हैं। साधु संतों की सेवा करने वाले होते हैं। वह स्वयं राजा ना हो करके भी राजा की तरह सुंदर कपड़े आदि पहन करके जीवन यापन करता है। अब चूंकि ये बहुत अच्छा योग है, महापुरुष योग है, ऐसी स्थिति में इसको और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ से बने लड्डू या पकवान चढ़ाना बेहद लाभकारी होता है। सावन में प्रतिदिन स्वयं को लाल चंदन में केसर मिला करके तिलक लगाएं, और मंगलवार को शाम को नमक का सेवन से आपको परहेज करना चाहिए। अविवाहित जातक को यथाशक्ति दक्षिणा देकर के पूरे सावन में और जो है नीम के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। शीशे के बर्तन में शहद भरकर किसी नदी के किनारे जमीन में दबा दें। इतना करने मात्र से आपको रोचक योग का, महापुरुष योग का और अधिक फल प्राप्त होगा। तो अलग अलग योग की
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह से सावन के महीने में अलग अलग योग आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अब बात करेंगे लक्ष्मी योग की। क्या है ये योग और क्या है इसको दूर करने के या फिर इसे पाने के उपाय? जी देखिए, जहां लक्ष्मी योग की बात करते हैं, यह कुंडली में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योग होता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव यानी आय भाव पर अथवा 11वें भाव का स्वामी दूसरे अर्थात धन भाव पर स्थित हो जाए तो ये लक्ष्मी योग बनाता है। जिन जातकों की कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है, जन्म के बाद ही उनके पिता का भाग्योदय होना आरंभ हो जाता है। ऐसे जातकों में आत्मविश्वास भरपूर होता है, बुद्धि में प्रखर व धार्मिक प्रवृत्ति हमेशा बनी होती है, अच्छे कर्मों वाले व धनवान होते हैं, साथ में रहने वाले भाई व मित्रों का भी भला करते हैं। अब इनको और इसको श्रेष्ठ फल पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये समझने की आवश्यकता है। सावन के हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके 40 हनुमान चालीसा और लड्डू का प्रसाद भक्तों में बांटें, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम हं हनुमते श्री राम भक्ताय नमः मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला में करना चाहिए। हनुमान जी को बेलपत्र की माला बना करके चढ़ाएं और तांबे के अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें। हनुमान मंदिर में लाल रंग का झंडा, नारियल और घंटा चढ़ाएं। बड़े भाई और भाभी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते रहें। इतना करने से यह लक्ष्मी योग विशेष रूप से जागृत होता है और धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। चलिए, तो बात हुई लक्ष्मी योग की। अब बात करेंगे श्रीनाथ योग की। क्या है ये योग और क्या है इसके प्रभाव? श्रीनाथ योग की जहां बात करते हैं, पंच महापुरुष योगों में भी से भी श्रेष्ठ योग होता है। इस योग में जन्मे जातक स्वयं ईश्वर के गुण उसमें होते हैं, प्रिय बोलने वाले होते हैं, भगवान नारायण के चिन्ह शंख चक्र आदि उनके हाथ और पैर आदि में चिन्हित होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग श्रीनाथ योग में उत्पन्न होते हैं वह स्वयं बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अच्छी संतान, स्त्री का यानी जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। सावन के महीने में उनको क्या करना है ये समझेंगे। सोमवार को पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें और मंगलवार को चमेली के तेल से श्री हनुमान जी का अभिषेक करें। मंगलवार को स्वयं भी लस्सी का सेवन करें, भक्तों को बांटें, भक्तों में और बहन और बुआ का विशेष रूप से सम्मान करें, बेटी की तरह उनको माने। दूध से बने हलवा का भोग लगा करके, हनुमान जी को भोग लगा करके बच्चों में बांटें। हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन करना इसमें बेहद लाभकारी है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। कम से कम प्रति मंगलवार को 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। इतना करने से विशेष रूप से श्रीनाथ योग का फल प्राप्त होगा, मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो शास्त्री जी से हमने जाना किस तरह से अलग अलग योग आपके जीवन में अलग अलग प्रभाव डालते हैं और इसको दूर करने के लिए सावन का महीना उपयुक्त है। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।